अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट तक देखना है, तो ही आप लोगों को सारी चीज़ों की जो है वो समझ आएगी। आप लोग बीच में स्किप कर करके आगे चले जाते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो की तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो आपका रिक्वेस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और मेरी मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट जो है पूरा राइट किया है। उसके बाद मैं ये प्रॉपर वीडियो जो है वो बनाने लगी हूँ। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आइलैंड आने के बाद कौन कौन से ज़रूरी काम है जो आपको करना फ़ौरन और ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मीरब के स्कूल में हम लोग बारबेक्यू पार्टी पर गए थे। इट वाज़ अ फैमिली पार्टी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक जो है आज का। तो व्यूवर, सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना एयरपोर्ट लैंड होते साथ ही जो है वो सिम कार्ड ले लेना है। एयरपोर्ट से इजीली मिल जाता है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें। वोडाफोन भी होता है, 3 भी होता है, EIR भी होता है। बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। इनमें से जो है ना, जैसे कि वोडाफोन है तो उसका मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसका 4 वीक्स का पैकेज होता है 20 यूरो में, ठीक है। इसमें आपको 100 मिनट्स मिल जाएंगे वोडा टू वोडाफोन, और अनलिमिटेड जो है ना SMS मिल जाएंगे, और 5G जो है इंटरनेट मिल जाएगा अनलिमिटेड 4 वीक्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप सिम जो है वो एयरपोर्ट से ही ले सकते हैं, ताकि आप अपने कोई भी आपके जाने वाले अगर आइलैंड में रहते हैं तो आप उधर से ही फ़ौरन उनको कॉल कर सकें, या आप घर में कॉल करके बताना चाह रहे हैं कि आप लोग आइलैंड पहुंच चुके हैं तो वहीं से ही आप सिम ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने एक रेजिडेंट परमिट बनवाना होता है जिसका IRP भी नाम होता है। जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन वाले आपके पासपोर्ट पर एक स्टैंप लगा के देते हैं। चाहे आप किसी भी वीज़ा पे आए हैं तो वो आप लोगों को एक स्टैंप लगा के देंगे कि आपका वीज़ा जो है इसके साथ ओनली फॉर 90 डेज़ होगा, ठीक है। स्टे कर सकते हैं आप उसके साथ जो है ना, जब वो स्टैंप लगा देते हैं सिर्फ 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं स्टे कर सकते। अगर आपको मतलब कि ज़्यादा देर स्टे करना है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप रेजिडेंट परमिट जो है वो बनवाएं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ रहने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रेजिडेंट परमिट बनवा लें, और वो ज़रूरी चाहिए होता है, ठीक है ना। रेजिडेंट परमिट के लिए जो है ना आप लोगों को आयरिश इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जो है ना टोल फ्री नंबर मिलेगा आपको। वहाँ पे आपने कॉल करके उन्हें डिटेल्स बतानी है और अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। कॉल के बाद वो आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करते हैं जिसमें आपको डाटा लिस्ट दी होती है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी। और इसके बाद जो है ना इस परमिट की फ़ीस जो है वो 300 यूरो होती है, ठीक है, पर पर्सन, ठीक है। और ये जो है ना फ़ीस मतलब 300 यूरो पर पर्सन होगी, और ये 18 प्लस यानी कि अडल्ट्स के लिए है होती है, ठीक है। ये कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। वीज़ा की कैटेगरी के हिसाब से यानी स्टूडेंट हैं, जनरल वर्क है, वर्क परमिट है, क्रिटिकल स्किल है, या परमिट है किसी भी तरह का, या फैमिली मेम्बर है इनके, मतलब कि लाइक अब मैं स्पाउस वीज़ा पे आई हूँ तो मुझे भी ये बनवाना ज़रूरी था। तो अगर स्पाउस वीज़ा पे आए हैं तो उसके हिसाब से ही वर्क परमिट सॉरी रेजिडेंट परमिट जो है वो मिलता है। रेजिडेंट परमिट एक कार्ड होता है जिसे IRP कहते हैं, ठीक है। इस कार्ड को ईयरली बेस पर रीन्यू कराना होता है, ठीक है, रीन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। आपकी डेट कार्ड की डेट जो है वो एक्सपायर होने वाली होगी, आपने उसे 1 मंथ पहले ही उसको रीन्यू कराना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 मंथ से 20 डेज़ का जो है वो टाइम लगता है उसको रीन्यू होने में। तो अब बात कर लेते हैं पब्लिक सर्विस नंबर की, जो कि PPSN नंबर होता है, ठीक है। ये सोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि हर रेजिडेंट के लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आइलैंड में लोग रह रहे हैं किसी भी मुल्क से आए हैं तो उनके लिए ये PPSN जो है वो ज़रूरी होता है बनवाना। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये नंबर जो है वो बनवाना बहुत ज़रूरी होता है, PPSN नंबर, क्योंकि इसके साथ आपको रेवेन्यू पर टैक्स रजिस्टर करते हैं, ठीक है। अगर रेवेन्यू पर नहीं होगा तो आपका जो एम्प्लॉयर जो है ना 50% सैलरी टैक्स में कट कर दी जाएगी, ठीक है।
तो इसी तरीके से जो है ना वो डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन, जो आप जीपी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके लिए भी चाहिए होता है, और बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए भी चाहिए होता है, और यहाँ चाइल्ड बेनिफिट के लिए भी ये कार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का ये कार्ड बना होगा तो ही आपकी डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन भी होगी, और आपके बच्चों का स्कूल का एडमिशन भी होगा, और ही आप लोगों को जो है ना वो चाइल्ड बेनिफिट भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों का, जो कि 140 यूरो पर चाइल्ड जो है वो आयरलैंड में मदर के अकाउंट में मिलता है। तो इसके लिए जो है ना आपको mywelfare.ie मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है कि वेबसाइट पे जाकर जो है अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अप्लाई करना है, ठीक है। और बेस्ड ऑन योर एरिया कॉल या ईमेल आती है, ठीक है। आपके एरिया के मुताबिक जो है वो आपको कॉल आती है फॉर अपॉइंटमेंट, वहाँ पर वेरिफिकेशन होती है। वहाँ पर फिर आप लोगों को बुलाया जाता है या फिर कॉल की जाती है, तो आप लोगों से जो है ना पीपीएसएन नंबर जो है आप लोगों को अलाउ होता है, अलॉट होता है। किड्स के लिए जो है अपॉइंटमेंट अपने साथ ही ले लें, उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। तो जब आप लोगों को जो है पीपीएसएन नंबर जो है वो मिल जाएगा, कार्ड जो आपका है वो बन जाएगा, फिर आप अपने काम कर सकते हैं, लाइक मींस के रेवेन्यू रजिस्टर कर सकते हैं आप अपना, और डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब कि उसका लर्निंग के लिए जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह के बहुत से काम जो हैं वो आपके इसी से जो हैं वो रिलेटेड होंगे। जब आप ये करवा लेंगे तो आपका आगे के ये वाले काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कराना थोड़ा सा हैसल है इधर आयरलैंड में। अगर आप डायरेक्ट किसी बैंक में जाते हैं और आपको आप कहते हैं कि मैंने बैंक अकाउंट बनवाना है अपना, और डिटेल्स देते हैं, तो 20 to 30 डेज़ के बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। स्टार्ट में जो है पे वगैरह का इशू ना हो, इसलिए बेहतर है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर दें। अकाउंट जो है ना ऑनलाइन ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें बैंक की। उसके बाद जो है ना AIB अलाइड आयरिश बैंक जो है की ऐप डाउनलोड करेंगे आप। तो AIB वाले जो है ना वो वीडियो कॉल के करके जो है ना वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आप लोगों से सारी डिटेल लेंगे और ऑनलाइन ही जो है वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। इसके बाद कार्ड जो है वो आपका अकाउंट बन जाता है, और कार्ड जो है वो आपको बाय पोस्ट जो है वो भेज दिया जाता है एज अ लेटर के अंदर जो है वो आप ओपन करेंगे तो कार्ड भी होगा, और उसके साथ जो है वो इसका पिन नंबर भी होगा जो आप लोगों। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी जल्दी आपका अकाउंट जो है वो बन जाए, तो इसके लिए आपको जो है वो जल्दी अकाउंट बनाना है, तो रेवोलूट जो एक ऐप है उसके ज़रिए भी आप बनवा सकते हैं। रेवोलूट एक डिजिटल बैंक ऐप है, ठीक है। इस पर नॉर्मल अकाउंट की तरह ही सब काम हो जाते हैं, लाइक सैलरी वगैरह आ जाती है स्टार्ट में। इस पर भी अकाउंट बनाने के बाद आप फिज़िकल बैंक में भी अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। तो अब मैं बात कर लूँगी लीप कार्ड की। तो ये एक कार्ड होता है जो कि डब्लिन में लोकल बसेस और ट्रेन, ट्रैम वगैरह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी एयरपोर्ट से मिल जाता है, अगर आप उसी टाइम ही एयरपोर्ट से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जब आप सिम कार्ड लेंगे तभी आप जो है वो लीप कार्ड भी ले लें। या फिर आप सुपर स्टोर से भी बाद में ले सकते हैं, किसी भी सुपर स्टोर से जो है ये मिल जाता है। इससे जो है आप ट्रांसपोर्ट फॉर आयरलैंड स्कीम अवेल कर सकते हैं। आप बस या ट्रेन स्टेशन पर मशीन पर टैप कर सकते हैं, और इससे आपको अगर अडल्ट हैं तो 2 यूरो में जो है वो 90 मिनट्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो आप 2 यूरो में जो है वो 90 मिनट्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कि आप एक ट्रेन में गए हैं तो आप 90 मिनट्स के अंदर अंदर दूसरी ट्रेन में भी जा सकते हैं, तीसरी में भी जा सकते हैं, या अगर आप ट्रेन से उतरे हैं तो आप 90 मिनट्स के अंदर जो है मींस कि अगर आपका डिस्टेंस जो है 15 मिनट्स का था तो आप बाय बस भी जो वो है आगे जा सकते हैं, और बसेस चेंज भी कर सकते हैं। मल्टीपल जो है ना मल्टीपल मोड्स जो हैं वो इसको हो सकते हैं, ठीक है। और 90 मीन्स के मेरा कहने का ये मतलब है कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर आप 2 से 3 बसेज या ट्रेन जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ 2 यूरो में, ठीक है।
और अगर आप जो है बिलो 18 ईयर्स हैं तो इसके जो है वो 1 यूरो जो है वो लगता है, ठीक है। तो हाफ़ हो जाती है प्राइस जो है ना रेगुलर पर्सन से। मतलब कि आप अंडर 18 हैं तो आपको जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ 1 यूरो जो है वो पे करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो समझ आ गई होगी, और एक एक पॉइंट जो है वो मैंने इजी हो के आराम से जो है वो स्क्रिप्ट राइट करके जो है वो मैंने क्लियर किया है। तो आई होप आप लोगों को जो है वीडियो जो है वो आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अक्सर जो हैं वो व्यूवर्स देख के ही भाग जाते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब ही नहीं करते और कुछ तो है जो कमेंट्स भी नहीं करते। तो आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई और अच्छी सी व्लॉग के साथ, जो आप लोगों की अच्छी सी रिक्वेस्ट होगी उसके साथ। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।